नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्री का जितिया व्रत के नहाय खाए से लेकर और सरगी तक के संपूर्ण नियम विधि। जो वीडियो तो ऐसे डाल चुकी हूँ, सभी लोग तो नहीं देख पाए हैं, कुछ लोग देखे हैं, कुछ लोग अभी भी रह गए हैं और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो एक एक बारीकी से नियम समझ लीजिएगा, उसके अनुसार आप लोग कार्य कीजिएगा। सास नहीं है उनकी भी और जिनकी सास है उनके लिए भी कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दीदी, मासिक धर्म पीरियड में जैसे भोजन दे या ना दे, जो सर्गी के टाइम हम रात में भोजन देते हैं मतलब भोर में, वो दे या ना दे, श्रृंगार अपना करे या ना करे, और जैसे अरियार बरियार को गले मिले ना मिले, तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हम ये व्रत रखते हैं। सप्तमी के दिन नहाए खाए करते हैं और नवमी के दिन पारण करते हैं। उसमें भी कुछ लोगों का प्रश्न आया कि दीदी हमारे गांव में 5 बजे शाम के बाद लोग बोल रहे हैं पारण का शुभ मुहूर्त है, तो ध्यान से सभी बातें समझ लीजिए। तो ठीक है, तो अष्टमी के दिन हम 25 तारीख को 25 सितंबर दिन बुधवार को व्रत रखेंगे और मंगलवार के दिन हम सप्तमी के नियम करेंगे। नहाए खाए के बहुत सारे नियम होते हैं, सभी बातें ध्यान से समय निकालकर समझ लीजिएगा। समझाने में ही वीडियो बड़ा हो जाता है, मैं जानबूझकर नहीं करती हूँ, ठीक है। और नवमी के दिन हम पारण करेंगे। तो जो आप लोगों के छोटे छोटे प्रश्न है पहले वो ले लेते हैं। सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी व्रत छूट गया है तो क्या इस साल उठा लें? तो जी, छूट गया है तो भी दोबारा उठा लीजिए। ये व्रत जो है ना संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है, हर माताएं करती हैं, तो जरूर आप लोग उठा लीजिए। किसी कारण से छूट गया है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जन्मों जन्मों तक नहीं करेंगे। लेकिन कुछ घरों में ये नियम भी है कि छूट जाता है तो फिर हम व्रत नहीं करते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा, ऐसे आप लोग उठा सकती हैं। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी मासिक धर्म में क्या करें? तो पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। मासिक धर्म में आप सभी कार्य करेंगे, पितरों को भोजन भी देंगे, मतलब भोर में जो चीलो सियारों को देते हैं भोजन भी देते हैं। सास भी हमारी महिला है, चीलो सियारी भी महिला है, तो आप लोग दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंगार में बहुत सारा श्रृंगार, पीला सिंदूर वगैरह ना लगाएं मासिक धर्म में। आप नॉर्मल साड़ी वगैरह पहनकर स्नान ध्यान करके और पूजा जैसे पैरों महावर वगैरह लगा लीजिएगा, क्योंकि बरस बरस का दिन है तो कैसे बिना श्रृंगार किए रहेंगे। लाल सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा और दूरी में बैठकर कथा वगैरह आप लोग सुन लीजिएगा, दूर से प्रणाम कर लीजिएगा। अखबार मत दीजिएगा, ऐसे में ना स्पर्श करें उस पौधे को तो ज़्यादा बेहतर है। और बच्चों से प्रणाम करवा लीजिएगा, बच्चों को जितिया पहना दीजिएगा, आप लोग जितिया पहन लीजिएगा। तो मासिक धर्म में ये सभी कार्य हम कर सकते, केवल पूजा नहीं करेंगे, ठीक है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे जितिया हम जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं मिलता है तो क्या करें? कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसे में धागे से सब जुगाड़ बताकर वीडियो डाल देती हूँ कि आप लोग परेशान नहीं होइएगा। रील से मोटा वाला धागा जो आता है उससे भी आप लोग बना सकते हैं, कच्चा सूत से भी बना सकते हैं या रक्षा सूत्र से भी बना सकते हैं। मोटा मोटा मतलब थोड़ा सा 2-2 राउंड करके 3 धागा उसमें रहता है जितिया में, और मैं बनाकर भी दिखाई हूँ। वीडियो बोलकर सर्च कीजिएगा मेरे नाम से, ममता तिवारी के नाम से जल्दी आ जाता है, आप लोग सर्च कीजिएगा आ जाएगा। और या तो आप लोग रक्षा सूत्र से एक माला बना लीजिएगा, 3 लाइन का होता है, ठीक है। इसी में गांठ वगैरह हम लगाएंगे, नहीं मिलता है तब। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी हमें जो है तोरई का पत्ता नहीं मिलता है, ठीक है, न्यूज़पेपर पर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा समय रहता है वैसा हमें कार्य करनी चाहिए। न्यूज़पेपर पतला सा काट लीजिए, उसी पर भोजन दे सकते हैं, या आप जो है केले के पत्ते पर भी दे सकते हैं। जो भी मिल जाता है, पत्ता ही चाहिए, कुछ उससे मिलता जुलता कोई पत्ता मिल जाए तो उस पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलता है तो भी अच्छा, नहीं मिलता है तो भी अच्छा। तो ये हो गया आप लोगों के प्रश्न। अब चलिए कुछ आप लोगों के प्रश्न, दीदी हमारे गांव में 24 तारीख को ही व्रत रखा जा रहा है। तो देखिए ये तो आप अपने गांव का नियम देख लीजिएगा। कुछ लोग जैसे
जैसे दशमी युक्त व्रत रखते हैं और कुछ लोग हैं नौमी युक्त अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग 25 सितंबर को रखेंगे और कोई कभी भी पारण करे ये भी मैं आपको बता दूं, हम लोग अगले दिन ही करेंगे, सुबह में ही करेंगे, सूर्योदय के बाद ही करेंगे, लेकिन अगले दिन ही करेंगे। और कुछ लोग जाई घोट कर करते हैं पारण, और कुछ लोग जैसे दूध पीकर करते हैं, कुछ लोग मटर किराव वगैरह घोट कर करते हैं, चना, मतलब हर घर के नियम अलग है। हमारे घर में दूध गर्मा गर्म थाली में लेकर पीकर चीनी डालकर उससे व्रत खोला जाता है। और हमारे ही रिश्तेदारों में लोग कच्चा गाय का दूध और चिवड़ा ऐसे जो है घोट के, मतलब थोड़ा सा कच्चा वाला तो ऐसे ही लोग नहीं खा पाएंगे, और इस प्रकार से व्रत खोलते हैं, जाई घोटते हैं। तो हर घर के नियम परंपरा अलग है। कुछ लोग मछली चावल खा के भी व्रत रखते हैं और कुछ लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो बातों को ध्यान से बारीकी से समझ लीजिएगा और जो नियम होगा वही आप लोग कीजिएगा अपने घर के अनुसार। नहाए खाए के नियम आपको बता दूं, मंगलवार के दिन हम नहाए खाए करेंगे। बाल वगैरह आप लोग धो लीजिएगा। धोने के उपरांत जो है आधा भीगा शरीर लेकर ही खरी और तेल सास को देते हैं। जिनकी सास नहीं रहती है वो देते हैं, बाकी लोग नहीं देते हैं। आप गंगा स्नान भी करने जा सकते हैं, घर में भी स्नान कर सकती हैं, ठीक है। और नहाए खाए के दिन हम जैसे किचन की साफ सफाई अच्छे से करके शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं, पुआ वगैरह पूड़ी वगैरह बनाते हैं, शाम को बनाते हैं, महकाते हैं, गमकाते हैं पितरों को। तो आप लोग जरूर पुआ वगैरह 2-4 ही बना लीजिएगा, लेकिन बना लीजिएगा जरूर। आजकल लोग ना ऑयली वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, फिर भी नियम करना है। किसी को खाने के लिए दे दीजिए, नहीं आप खाइएगा तो, लेकिन 2-4-6 पुआ भी बना लीजिएगा। और जो ऐसे कि हमारा तो देखिए पूड़ी वगैरह और तोरई मिलता है कि नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किल होता है। जितिया के समय महंगी भी हो जाती है तोरई, तो खरीद कर रख लेनी है। और उस दिन हम सब्जी बनाते हैं बिना नमक का, और तोरई की सब्जी और सादी पूरी बनाकर यही हम चीलों सियारों को देते हैं। चिवड़ा दही मंगा कर रख लेते हैं, फूल मंगा लेते हैं। तो ये सभी कार्य हम करते हैं। मंगाकर सब कुछ आप रख कर, केला वगैरह भी आप लोग चढ़ा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें पहले ही आप लोग मंगाकर नहाए खाए के दिन रख लीजिएगा। और भरपेट उस दिन खाना पीना खा लीजिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली खाने से बचिएगा, क्योंकि हर कठिन व्रतों में से एक है। बाकी तो जो कठिन है सो तो है ही, ये बहुत अधिक कठिन व्रत है और जीव के लिए व्रत किया जाता है। और व्रत के दिन भी ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा चींटी कीड़ा कॉकरोच कुछ भी ना मरे। और नहाए खाए के दिन भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जीव के लिए व्रत किया जाता है। इसीलिए इसमें नियम है कि कार्य कम करनी चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही कीजिए। आप लोग पूछे दीदी व्रत के दिन क्या चाकू से सब्जी काट सकते हैं? काट सकते हैं, वही सब्जी काटिए जिसमें कीड़े नहीं होते हैं। कीड़े वाली सब्जियां मत काटिएगा, क्योंकि भिंडी में, गोभी में, इन सभी चीज़ों में कीड़ा ऑलरेडी रहता है। तो परवल वगैरह काट सकते हैं, या कोई है घर में हेल्प करने वाला तो उनसे भी आप लोग मदद ले सकती हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से हम नहाए खाए कर लिए। रात्रि में आप लोग जो भी इच्छा है खा लीजिएगा, और खाने के बाद सरगी इसमें खाया जाता है। जो लोग नहीं खाते हैं वो अपना देख लेंगे। और हम लोग सरगी खाते हैं। अलार्म वगैरह घड़ी, जैसे हरितालिका तीज में आपको बताई थी, घड़ी वगैरह लगा दीजिएगा अलार्म, और दूसरे को भी जगा दीजिएगा। अगर आप जग जाते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जगा देनी चाहिए। और उठकर उस समय दातुन, आप लोग पूछे करनी है तो जी दातुन कर लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा चढ़ानी है। और जिनकी सास नहीं है, एक चीज देखिए ये ध्यान से निकल रहा है, जिनकी सास नहीं है और जिनकी है, तो कुछ क्षेत्रों में सास के रहते हुए भी वो चीलों सियारों को हम भोजन देते हैं। और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है ना कि सास रहती हैं तो वो लोग नहीं देते हैं, सास ही देती हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसे हमारे में सास के रहते हुए भी दिया जाता है। तो और कितनी लोग हैं कि मतलब सास रहती है, कुछ लोग हैं तो नहीं देते हैं। तो ये नियम आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, नहाए खाए के दिन जिनकी सास नहीं रहती हैं वो आटा, दाल, आलू, सब जैसे हल्दी, नमक, अचार, मिर्ची, सब चीज़ों का वो जैसे दान करते हैं। पैसा दक्षिणा में कुछ, मेरा वीडियो है मैं करके दिखाई हूँ। जिनकी सास नहीं रहती है वो पहले वीडियो में समझाई हूँ, और जिनकी रहती हैं वो नहाए खाए के दिन दान नहीं करेंगी, वो पारण के दिन करती हैं।
तो ये हो गया। उसके बाद से हम भोर में उठकर उसके बाद से हम स्नान ध्यान कर ही लिए हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और आप जो है पहले पूजा चढ़ा लीजिएगा। पूजा आप बैठकर, वो पेपर मिल जाता है न्यूज़पेपर, तो भी तरोई का पत्ता मिल जाता है तो भी, या आप जो है केला का पत्ता मिल जाता है तो भी आप लोग उस पर चढ़ा दीजिएगा। एक चीलों के लिए, एक सियारन के लिए, एक जीवित वाहन भगवान के लिए, एक गौ लक्ष्मी के लिए, हम लोग 4 चढ़ाते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। पूड़ी सब्जी चारों जगह चढ़ा देंगे और ये 2-2 पूड़ी भी आप लोग चढ़ा सकते हैं या 1-1 पूड़ी भी चढ़ा सकते हैं, देख लीजिएगा। घी की बनी हुई पूड़ी चढ़ाते हैं। अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो घी का ही बनाइए, नहीं है तो रिफाइंड ऑयल का भी बना लीजिएगा। ये हो गया। बिना नमक वाली तरोई की सब्जी भी 4 जगह चढ़ा दिए और दही चिवड़ा एक ही में मैश करके चीनी डाल के और 4 जगह चम्मच से वो भी आप लोग चढ़ा दीजिएगा या हाथों से चढ़ा दीजिएगा। और 4 फूल चढ़ा देंगे। केला है तो केला भी चढ़ा सकते हैं या देख लीजिएगा। और चारों जगह हम सिंदूर लगा देते हैं, तिलक कर देते हैं और वहीं पर अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाकर हम प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम करके और जीवितवाहन भगवान से कहते हैं, हे भगवान हमारा व्रत जो है संपूर्ण कराइए, हे चीलो सियारो माता जो भी है उनको कहकर हम प्रणाम करके फिर आकर हम जो है अपना सरगी में कुछ खाएंगे। तो दही चिवड़ा जो हम मैश किए रहते हैं ना, वही मुख में थोड़ा सा डालने का नियम है। और तरुई की सब्जी और पूरी एकदम थोड़ा सा ओठंगन जिसको कहते हैं, ओठंगन रात को ही बनाकर हम ढक देते हैं, सुबह में नहीं बनाते हैं। जब पुआ बनाते हैं तो पुआ से पहले वो सब चीज़ें बनाकर ढक देते हैं और तब पुआ बनाते हैं और भोर में दे देते हैं। इस प्रकार से प्रणाम करके और ध्यान से उठ जाएगा। 3 बजे आप लोगों को उठना पड़ेगा। 3:30 पौने 4 बजे तक ही सरगी किया जाता है। कौवे की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आनी चाहिए, वरना हमारे लिए सही नहीं होगा। तो भोर में ही सभी कार्य हमें करने हैं। चाय पानी आप लोग पी लीजिएगा, शरबत गुलकुंडी जो भी चाहे आप लोग पी लीजिएगा, जिससे प्यास ना लगे। और कम बोलिएगा, व्रत में जितना ही अधिक बोलिएगा प्यास लगेगी। तो ये सभी कार्य हम करेंगे और उसके बाद से हम सरगी का ये सब कार्य करके और एक बार और आप लोग ब्रश जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन हम जो है ना ब्रश नहीं करते हैं, ना दातुन करते हैं, खर नहीं तोड़ा जाता है। तो आप लोग ब्रश कर लीजिएगा। मुख में जो भी दांतों में फंसा रहता है ना, अनाज का कण वगैरह, वो सब निकल जाएगा। 2-2 बार आपको ब्रश करनी है और उसके बाद से हम पानी वगैरह पीकर कुल्ला करके तब व्रत रखेंगे, संकल्प ले लेंगे और उसी समय आप लोग अपने मंदिर में पूजा करें या देख लीजिएगा, सो जाइए उसके बाद। और सुबह उठकर आप लोग जो है पूजा कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। दैनिक पूजा करनी है, नहा लेते हैं ना, स्नान कर लेते तो अच्छा होता है, सिर भी ठंडा हो जाता है और जो है हम अच्छे से मतलब व्रत निभा पाते हैं, कर पाते हैं। तो आप लोग सुबह सुबह ही स्नान कर लीजिएगा। जिनको भोजन देनी है उन्हें तो पक्का करनी है और बाकी लोग भी कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यही सब नहाए खाए से लेकर सरगी तक के संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। आगे और वीडियो डाल चुकी हूँ, पारण का भी नियम बता दी हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ। अब चलिए आगे जान लेते हैं अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कब शुरू हो रही है अष्टमी तिथि। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 12:40 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 25 सितंबर बुधवार को दोपहर में 12:11 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर दिन बुधवार को हम जीवित पुत्रिका जितिया का व्रत रखेंगे, ठीक है, और पारण करेंगे 26 सितंबर को। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।